नमस्कार मु भूपेंद्र आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। धर्मर हब जय अधर्मर हब विनाश नाटी जहार वेद व्यास। स्पेशल पार्टनर ट्विन सिटी इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड स्वप्न करे साकार। रेडियो पार्टनर 91.9 सिद्धार्थ एफएम खूब जमिला। आज्ञा गोटे कथा मझे शुणी बहुत जन अच्छा जो मैंने भारी भल पाई जो चढ़ई पक्षी से माने भारी आदर रे तांको डाकंती दाना टिके दियंती। चढ़ई भी बेले बेले आसी हाथ में बसी पड़े और खाइबा पे चेष्टा करे। कहती जदि हालुका रे चढ़ई को आमे धरिबा सी पाखेरे रहिबो, जदि टाण रे जदि ताको आमे धरिबा सुजोग मिलिले सी छाड़ी की चली जीवो। जड़े मते बुझेइथिले भल पाइबा भी आज्ञा ठीक से भाया। जदि कोठी भल पाइबारे जड़े अणनिश्वासी फिल करुच्ची अनुभव करुच्ची जे ताको कहीं टिके अणनिश्वासी लगुच एते मात्रा रे से सामना वाला भल पाइबा दौचंती सेटा कौन सतरे भल पाइबा। टिके छाड़ी दबा टिके हालुका रखिबा जाबुड़ी की धरिबानी भल पाइबा जोर हब। एबे तो आज्ञा जो समय वर्तमान चली प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद आम समस्त उपरे रहू यही कामना आउ यही कामना रे आज अध्याय को आम आगे नबा। किंतु मनरे द्वंद्व आसिले जड़े आज्ञा दूरेबे से आउ कई नुहति आम समस्त अति प्रिय अति आपणार भारी गुणी भारी ज्ञानी पंडित जीतू दास आम समस्त महागुरु। महागुरु आपको नमस्कार स्वागत जनाऊँ आज अध्याय मु चाहिए आपण वार्ता माध्यम आज अध्याय को आम आगे। जय जगन्नाथ। नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं चक्रजेन भद्रायंग वाम भागे रथ चरणयुक्तं ब्रह्मा रुद्रं द्यवन्द्य देवानां शारमीश सज्जन परिव्रता दारु ब्रह्मा नमामि ब्रह्मदारु नमामि। जय जगन्नाथ। जय पतित पावन। समस्त दर्शक दर्शिका भक्त बंधु माने समस्त माँ माने समस्त बापा माने समस्त पाद तले आम तरफरु आम टीम तरफरु कोटि कोटि मतालोटा प्रणाम। विशेष भाव में मो पुपी भाई तरफरु आपण मानक पाखे अशेष अशेष प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। जय जगन्नाथ। पुपी भाई आज्ञा आगे जीवा। बहुत बहुत धन्यवाद। मते आदेश मिली जाइए आगे जीवाई आम आगेबा। आम सहित 3 जन प्रतियोगी ये अच्छा। सर्वप्रथम आप समस्त को मुझे स्वागत जन दूची। मैडम मु अनुरोध करी निज परिचय आम समस्त को दे दिंतु निज ना कौटू आसी। मु भारती रथ बांकी रगड़ी ग्राम आसी। चलतु जेहेतु आम मंच को आसको बहुत बहुत शुभेच्छा आज अध्याय। धन्यवाद सर। मु अनुरोध करी निज परिचय आम समस्त को दे दिंतु। मु प्राणमधु राउत ढेंकानाल चाउलिया खमार आसी। बहुत बढ़िया सर। आपन को भी बहुत बहुत शुभेच्छा आज अध्याय। सर अनुरोध करी निज परिचय आप समस्त नायक मु जाजपुर टाउन ब्रिजा क्षेत्र आपन को भी बहुत बहुत शुभेच्छा। आ नियम आपण मैंने जानी थे आम महागुरु को सामने जो बेलाटी काच बेलाटी थुआई भितर 3टी कॉइन अच्छी भितर नंबर टी लिखाई। तो सर्वप्रथमे मु चाहिए प्राणबंधु सर आप आसिकी गोटे कॉइन काढ़ी मत दिंतु। आपण एमती अनेले मु भी अस्तव्यस्त हो गली। मुझे मु कौन भूल कहीदेली कि सर। राजकिशोर सर मु आपको अनुरोध करी गोटे कॉइन काढ़ी मत दिंतु ता भितर। सर आप 3 नंबर बाछिकी अच्छा। आप 3 नंबर सर निज जगार। तो आईठी आम भारती मैडम आपन को किसी कष्ट करिया पड़ानी। आगुआ जानी जे समस्ते अन्य निज निज जगह बाछि नेबे। आप 1 नंबर जगार बसी
अल्प विषय नियम बुझे दूची भारती मैडम जेहेतु सुजोग आपण पाखे प्रथम जगह आप बस प्रथम प्रश्न मुझे आपको पचारि जो आपको उत्तर भूल हम तापर प्रश्न चली आस सर पाखे आ सर जो उत्तर भूल करेंगे चलीज सर राजकिशोर सर आपण पाखक चली आसो यही गोटे गोटे भूल ठीक अच्छे जो पुणी फेरिकी आपण पाखक आसो जदि दुईटी भूल हो नियम अनुजाई आपण पाखक आउ प्रश्न जीव ना आम सहित रे किंतु प्रश्न जीव ना आज अध्यायर प्रथम 5टी प्रश्न कौटी भी माने से 5टी प्रश्न भितर जदि आपण 3 जण गोटे प्रश्न रे उत्तर भूल दौरान किसी असुविधा ना किंतु मुझे जहाँ को प्रश्न पचारि परवर्ती जी बसी ता पर प्रश्न मुझे आरंभ करी किंतु 5टी प्रश्न दे सारिला पर जदि आपण जेकोसी गोटे प्रश्न रे 3 जनकर उत्तर भूल अध्याय आमको से सारिया को पड़ो मुझे भावी अल्प विषय नियम बुझीपारे 30 सेकेंड समय मिल प्रत्येक प्रश्न पर कथा एति प्रस्तुत अच्छा आज्ञा कौन करती भारती मैडम शिक्षकता करे कौ श्रेणी छुआ मान पढ़ाती आमर प्रथम रु अष्टम चलते बहुत बढ़िया घरे किए किए अच्छा घरे सासू अच्छा आउ हजबैंड अच्छा मु 3 जन रोचु दियर जा आउ सान पुत्राटे से भुवनेश्वर रुहति चलते बहुत बढ़िया जदि मते कहिबे भारती मैडम प्रथम प्रश्न नहीं मुझे पाखक आसबि जदि आप प्रस्तुत अच्छा आज्ञा अति सुंदर प्रथम प्रश्न मन देकी शुणिबे प्रश्न होची अणसर समय रे श्रीजीव माने क्यों रूप रे पूजा पाती ऑप्शन होची अणसर दिय पतित पावन पट्टी दिय ताटी दिय आपको समय आरंभ है पट्टी दियो आपण कहले पट्टी दिय जदि कहिबे मु गंठी पकेइबी चाहिले आपण उत्तर बदली पारिबे आज्ञा पट्टी शेष निष्पत्ति आज्ञा आपण चाहूछन्ती मु गंठी पकेइबी आज्ञा गंठी पकेइबी आज्ञा हौ जदि ठीक बहुत बढ़िया जदि भूल ये प्रश्न प्राणबंधु सर पाखक चली आसो कौन लगुच प्राणबंधु सर लगुच ठीक बोली राजकिशोर सर ठीक अच्छे भारती मैडम मो प्रश्नटी शुणी ना ठीक रे आज्ञा आपण समस्त एकमत होउचंती से उत्तर रे किंतु पट्टी दिय होउची कष्ट रे कहिया को पड़ुची प्रथम प्रश्न थिला आपंक पई भारती मैडम सठिक उत्तर बहुत बढ़िया गोटे थाक पहुँचिले बहुत बहुत अभिनंदन केम लगुचे गोटे थाक पहुँचिले खुशी लगुचे चलते एक कथा को नहीं टिके महागुरु पाखक जीवा तापर द्वितीय प्रश्न नहीं आप पाखक आसबि महागुरु कौन कहे एकदम सहज प्रश्न ये प्रश्न भी जटिलता किसी नथिला देखिचंती माँ पट्टीदिय समय दर्शन कर पट्टीदिय को केबे ना सर सौभाग्य हैनी ना केबे थर दर्शन करंतु पट्टीदिय को बहुत सर, पुण्य फल बहुत लाभ मिलता है आज्ञा पट्टीदिय अणसर समय पट्टीदिय को पूजा करा जाए एवं पट्टीदिय रूप से भगवान दर्शन दियंती से समय जो पट्टीदिय से बाउंश पट्टी निर्मित 5 फुट लंब 5 फुट ओसार 3 दिय पूजा पाती अणसर समय महाप्रभुंकर 3 दिय पूजा पाती से 3 दिय होचंती जगन्नाथ महाप्रभु सेठी नारायण बलभद्र महाराज वासुदेव सुभद्रा माँ सेठी भुवनेश्वरी रूप से पूजा पाती 3 दिय 3 रूप से पूजा पाती एवं सब रीतिकांति से होता है पट्टीदिय रूप से पूजा पाती एवं दर्शन कले अशेष पुण्य फल मिलता है यह शास्त्र सम्मत यह संपूर्ण सत्य बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु केड़े सुंदर भाव कथाटा आम समस्त को बुझेले बहुत बढ़िया लगिला आउ एठी सुजोग भारती मैडम को पाखे रही जेहेतु प्रथम जगार बसीचंती आउ प्रथम प्रश्नर सठिक उत्तर दे प्रथम थाक पहुँची जाइछंती प्राणबंधु सर टिके मनउणा करी बसीचंती ना आज्ञा मु देखिली सर जो मुझे कॉइन आपको देखली आप मुहर मुझे जानीपारी मत लगे जमी मो पर रागिगले 2 कहीं आसला आपड़ जमी अनेले मुझे भाविली कौन भूल कहीदेली कि सत कहवाक गले मोर भी इच्छा थी 1 नंबर बुझाई तो आम मंच को जी आसती समस्त इच्छा 1 नंबर जा बस पड़िया कहीं मुझे चाहूली जो प्रथम प्रश्न मो पाखे ही पहुँचू से दुख लगे सतरे किंतु जहाँ कपाल लिखाई देखे परिवर्तन करें भाग्यर लिखन जहाँ मानवाई बाध्य तो जेहेतु नियति ना चेष्टा कले भी मिल भी ना मिल ना चलते देखिए सर किसी कही हम ना
କାରଣ ଏଇଠି ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ 3 ନମ୍ବର ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ବେଦବ୍ୟାସ ଉପାଧି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବରରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ମୁଁ ଦେଖିଛି 2 ନମ୍ବରରେ ବସୁଥିବା ଲୋକ ବି ବହୁତ ବେଦବ୍ୟାସ ଉପାଧି ଏଇଠୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସମୟ କହିବ ସାର୍, ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। କ'ଣ କରନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି। ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ କଠିନ। ମୋ ବାପାଙ୍କର 3ଟି ଭଉଣୀରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ +3 ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ 2ଟି ଯାକ ଏକାଥରକେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ପାଠପଢ଼ା ଡୋରିରେ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯେହେତୁ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ କୃଷି କର୍ମ ସେଇ କର୍ମକୁ ମୋତେ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ସେଠୁ ଆଉ ପାଠ ବି ପଢ଼ି ହେଲାନି। କଥାରେ ଅଛି ଯେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିଲିନି। କାହିଁକି ନା କୃଷି କର୍ମ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କର୍ମ, ସେ ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ସେଥିରୁ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ଚେଷ୍ଟା କଲି, ତାପରେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲି, କିନ୍ତୁ ଘର ଆଉ ଚଳେଇ ହେଲାନି। ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିଲା। ତ ଏବେ ବି ଆହୁରି ଦୁଃଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ବି ଯାଇଛି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ବି ସହଜକେ ଏଇ 7-8 ଦିନ ହେଲା ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ମୋର BP ବହୁତ ଲୋ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଏବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମେ କାମନା କରିବା ସବୁ ତାରି ଲୀଳା। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନସିକ, ପ୍ରଥମେ ତ ମାନସିକ ସ୍ତରରୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ କୁହନ୍ତିନି କି ସଜାଡ଼ି ହେଇଯିବା, ତା ମନକୁ ସୁଯୋଗ ବି ଦେଖାଯାଏ ସବୁକିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନରୁ ଆମେ ଯଦି ହାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେଇଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏତିକି କାମନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଜୀବନ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ସହଜ ହେଇଯାଉ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି କାମନା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଶା କରିବା ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ, ତାପରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମନା ଆମେ କରିବୁ। ଭାରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନିୟମରେ ଅଛୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ। ଯେଉଁଟା ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେ ଟିକେ ଅଟକି ଯିବା, ଟିକେ ରହିଯିବା। ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍ଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ପଦ। ହାରିବା ଜିତିବା ମନୋଭାବ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ନୁହେଁ ଜୀବନ, ଜୀବନ ତ ଏକ ଅସରନ୍ତି ଖେଳ, ଖେଳିଯିବା ପ୍ରତିଦିନ। ବାଃ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହେ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିଛୁ। ସାର୍ଙ୍କ କାହାଣୀରୁ ବି ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଏଠୁ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ପାଉଛୁ। ସେ ଟୋଟାଲ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ। ଏମିତି ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ପରର ସ୍ଥିତି, ସିଏ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି ସବୁ ସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଭାରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯଦି ମୋତେ କହିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭୋଗକୁ ଅମଣିଆ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅଲେଖ, ନାଗାନନ୍ଦ, ଶିବଯୋଗୀ, ଭୈରବ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭୋଗକୁ ଅମଣିଆ କୁହାଯାଏ? ଅଲେଖ, ନାଗାନନ୍ଦ, ଶିବଯୋଗୀ, ଭୈରବ। ସମୟ ଚାଲିଛି। ଭୈରବ। ଯଦି କହିବେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି, ଚାହିଁଲେ ଉତ୍ତର ବଦଳି ପାରିବେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଶୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖୁନାହିଁ। ଭୈରବରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯଦି ଠିକ୍ 2ଟି ଥାକ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯଦି ଭୁଲ, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ନା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ଆସିବ ଲାଗୁଛି। ଆସିବ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଦେଲେ ନା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଅନୁମାନ ଲାଗୁଛି ଉତ୍ତର ଭୁଲ ବୋଲି। ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ ଭୈରବ, ଭାରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଭୈରବ ହେଉଛି ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ସାର୍, ଇଏ ସୁଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭୋଗକୁ ଅମଣିଆ କୁହାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର 3ଟି ଅପସନ୍ ରହିଲା। ଅଲେଖ, ନାଗାନନ୍ଦ, ଶିବଯୋଗୀ। ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କହିବେ। ଅଲେଖ। ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା ସାର୍। ଯଦି ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଥାକ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଜେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ଆପଣ ବି ମନରେ କେଉଁଠି ଥିଲା ଯେ ଆପଣ 1 ନମ୍ବର ଜାଗାରେ ବସିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ସୁଯୋଗ ଚାଲି ଆସିଛି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଗଲା। ଅଧ୍ୟାୟର ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ କହିଲେ ଅଲେଖ। ଅଲେଖ ହେଉଛି, ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ସାର୍ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଅଲେଖ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଗୋଟିଏ ଥାକ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ଟିକେ ମହାଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି।
महागुरु कौन कहिबे? अमणिया केबे खाइचंती? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା पाइचंती केबे अमणिया? ନା पाइ नाथि। ନା अलेख सद्गुरु रूपंच सत्य धर्म प्रकाशित सर्वधर्म परे श्रेष्ठ भक्तिर मुक्ति न संशय। अलेख संप्रदायर साधु सन्थ माने बकलधारी सन्यासी अछंती, कौपिनधारी सन्यासी अछंती, एमाने हेले अवधूत। अरे आशा वर्जित बरे वासना करी रहित धूरे धूलिया गात्र तटी तत्व कथित ये हेले अवधूत। जा होना कहीं अवधूताश्रमी सन्यासी सब आगुरु थिले। अनेक संप्रदायर तांकर जे महिमा स्वामी थिले, 64 सिद्ध साधु थिले, 64 सिद्ध साधु थिले, रघुवर दास इत्यादि इत्यादि। तापर तांकर बाबा माने जो हेले से माने सिद्ध साधु विश्वनाथ बाबा स्वर्गत, रघुनाथ बाबा, लोचन बाबा, ये सब बाबा माने सब स्वर्गत चली गले। किंतु एबे मध्य अछंती जो बाबा माने एमानंकर बहुत महिमा महिमा प्रकाश हेउ कलिजुग क्षय जाऊ नवखंड मेदिनी रे श्री गुरु वचन रहू। केरे सुंदर पद सब लिखि से लिखाई एका खड़ग के निमिष मात्र के द्यंती पृथ्वी उठाई दंत कामुड़ी किस बुद्धि करी श्री गुरु आज्ञा नहीं। बेनिखंड हाड़ बुंदाए रुधिर फुटे मांस जानई एणु करी सिना प्राणी विकल मुहि सही न पारई। सत्यरे मरिबी सत्यरे तरिबी एहु आज्ञा मते हेउ भणे भीम भोई ए मर्त्य मंडले जस अपजस थाउ। ए जो अनेक संप्रदायर जो भोग हुए विशेष भाव अग्नि उत्सव समय रे जो जोरंदा गादी मंदिर रे सप्तफेणी अच्छी मंदिर उपरे जो अमणिया हुए गुआ घिओ रे छणा जाए सब गुआ घिओ इतने केबे जाइछ भाई जाई ना केबे थरे जाई बुली आस जोरंदा गादी मंदिर थरे जाई देखि आस शून्य मंदिर बिहार रूपरेख नाही जार शून्य मंदिर सेठी जो भोगटा जो भोग लगे तांकर गुआ घिओ रे छड़ा जाए टबका छोट छोट टबका भारी भारी स्वादयुक्त भारी स्वाद प्रसाद भोग लगी सारिबा परे सब तो स्वादयुक्त हो जाए ना जाओ भारी स्वादयुक्त एवं सही समय ही अमणिया मिली थाए जोरंदा पाखे पहुँचले सही समय मिली थाए एवं ता ना होची अमणिया यह सत्य। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु केड़े सुंदर भाव कथाटा आम समस्त को आपण बुझेले भारी बढ़िया लगिला। आउ सुजोग वर्तमान प्राणबंधु सर पाखक चली आसी भारती मैडम सुजोग छाड़ीदेले आपण रुचि कौन कौन करे कौन लेखा लिखा करने किसी भल पाती? कविता गप छोट छोट नाटक। आम गोटे कविता शुणाऊ ना। मो कवितार शीर्षक काली किए देखी सकाळ होइले फूल भी जाणिना मशाणी जीव कि मंदिर छार जीवन को कि भरोसा अच्छी कहीं बा एते अहंकार धन दौलत किए बा होइब संगते जीवनी शेषे किछि साउंटी बा किछि मिठा मिठा स्मृति जेतेबेले जहा मिलुअछि केही चिरस्थायी नुहे धरारे आसीचे तो दिने चली जिबा क्षणिक जीवन हिंसा क्रोध तेजी सबुरी मन को तोषी नेबा पार्थिव शरीर हजिजीव दिने रहिब केवल कीर्ति जस निश्वास को एठी विश्वास तो नहीं मृत्यु देखे नहीं जे बयस किए जाने केबे अदृश्य आयुष कहा तो मुठारू जीव खसी जेतिकी मुहूर्त मिली जीवने काटिदेबा आस हसी हसी काटिदेबा आस हसी हसी। वाह बढ़िया आपण लिखिले सतरे आम काली कहीं देखी ना किंतु मनीषों साहस को मानिया को पड़ो काली देखी ना किंतु काली आम योजना आज करदे जे काली बाबा मु तो सहित यही समय देखा हेबी आउ ये अध्याय सारिला बेलू भी मु कहीदिए मु ये प्रतिश्रुति आगामी अध्याय ये थी कहीकि ये साहस आमर मानिया को पड़ो कि आम कहीं काली विषय जानी ना। वाह केड़े सुंदर चिंता आपनकर बहुत बढ़िया लगे। गोटे धाड़ी ता भितर प्रथम दाटा शुणी पार फूल जानी नहीं सी मशाणी जीव कि मंदिर को जीव फूल जानी नहीं मंदिर में जाकि ठाकुर चढ़ कि कौन शब जाऊँगी मशाणी की चढ़ बढ़िया बहुत भल लगे। चलतु प्राणबंधु सर जदि कहे द्वितीय प्रश्न नहीं मुझे पाखक आसबि जदि आप प्रस्तुत अच्छा अति सुंदर ये द्वितीय प्रश्न मन देकी शुणिबे प्राणबंधु सर। प्रश्न होची हातरे बेत धरी मणिमा मणिमा डाक देउथिबा महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ सेवकଙ୍କୁ कौन कुहा जाए? ऑप्शन होची मुदुली खुंटिया मेकअप दईता। आपंक समय आरंभ है। हातरे बेत धरी मणिमा मणिमा डाक देउथिबा महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ सेवकଙ୍କୁ कौन कुहा जाए? ऑप्शन होची मुदुली खुंटिया
मेकअप दईता खुंटिया यदि कहे मु गंठी पकेबी चाहिए आप उत्तर बदली पारे लॉक करम आज्ञा शेष निष्पत्ति आज्ञा गंठी पड़गला जदि ठीक दुईटी थाक आप पहुँचे जदि भूल ये प्रश्न राजकिशोर सर पाखक चली आसो कौन लगुच राजकिशोर सर आज्ञा ठीक अच्छे कौन लगुच भारती मैडम आपन को द्वंद्व अच्छी टे द्वंद्व अच्छा आज्ञा जेहेतु द्वंद्व अच्छा आम आसवा आप उत्तर को आपण सहित एकमत अच्छा राजकिशोर सर सी कहते खुंटिया हूँ सठिक उत्तर किंतु मु कहूँ सर प्राणबंधु सर खुंटिया हूँ सठिक उत्तर बहुत बढ़िया दुईटी थाक पहुँचले बहुत बहुत अभिनंदन आपण को एवं आप लगुच भल लगुच बहुत बढ़िया सर चलो ये प्रश्न को नहीं टिके महागुरु पाखक जावा तापर तृतीय प्रश्न धर्म ग्रंथ पे प्रश्न नहीं कि आसबि महागुरु कौन कहे खुंटिया सेवक खुंटिया डाक देला खुंटिया सेवक विशेष भाव में भगवान श्री जीवंकर जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्रीअंग को रक्षा करती खुंटिया सेवक हाथ में जो बेत धरी ना जो बेत खुंटिया सेवक धरी था शब्द करुए से बेत को कहती गौरी बेत जो बेत धरी था ना गौरी बेत आउ विशेष भाव में श्रीअंग को रक्षा माने लोक ए आड़ू 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 जो भोग समय हो से समय सूचना देवे खुंटिया सेवक भोग समय होगला प्रसाद लगे समय होगला श्रीअंग को रक्षा करने दायित्व हूँ खुंटिया सेवक मणिमा डाक खुंटिया सेवक देवे भारी सुंदर लगे भारी बढ़िया लगे से डाक आउ ए सबू मुख्य काम कहवा गले खुंटिया सेवक मुख्य काम विशेष भाव में श्रीअंग को रक्षा केमिति करेंगे भगवान को अंग को रक्षा करने दायित्व एवं आउ विभिन्न प्रकार दायित्व सबू दायित्व गुड़िक न्यस्त करा जाय थाए खुंटिया सेवकों ऊपर मणिमा डाक भात रे गौरी बेत धरी डाक दे था ना ही खुंटिया सेवक यह सत्य बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु केड़े सुंदर भाव कथाटा आम समस्त को बुझेले आउ एठी सुजोग प्राणबंधु सर पाखे दुईटी प्रश्नर सठिक उत्तर दे वर्तमान तृतीय प्रश्न याडू को कौन रुचि सर आपंकर कौन करने भल पाती किसी खाली समय मिले मु प्रतिदिन खबर कागज पढ़ा कविता लिखा क्रिकेट खेलवा तापर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पिलाटी दिन भी करी जो मुझे उपस्थापन कर क्रिकेट खेल धारा विवरण करमर ग्राम जो स्वाधीनता दिवस साधारणतंत्र दिवस ये कार्यक्रम करे तो से गुड़ा उपस्थापन करे तेना मोर हबी अनेक हबी कि मोर मुख्य हबी हूँ पढ़ा लाइन मोर अधिक हबी मुझे विशेषतः बही पढ़ाई भल पाए सर आप कहले कविता विषय आज्ञा मन अच्छे जब दी धाड़ी आमको शुणी दौना हाँ आज्ञा लिखिकी आनी गोटे कविता मुझे बहुत गुड़ाए कविता लिखी आज जो कविता मुझे लिखिकी आनी निकट में ये लिखी कारण बापा चलीगला थे मत मोर जो सांग कहला आउ बाप थिला तो सबार हारे मुझे से कही मुझे बापा चलीगले कौन बापा जब आकाश माटी देती माँ मो माँ मो पाखे अच्छी तेणु से माँ का उद्देश्य मुझे आज ये कविता लिखिकी आनी तेणु कवितार शीर्षक रखी से माँ सुंदर सृष्टिर मधुर शब्दटीए तुम्हें कौल शिशुर नरम ओठर प्रथम उच्चारण तुम्हें गंगा परी पवित्र अमृत धाराटीए तुम्हें ममतार झर झर झरणाटीए तुम्हें तुम हाथ स्पर्श फूल ठारू आहुरी कोमल स्वर्ग सुख अनुभव हुए छुई जाए मथा जेबे तुम कोल जह्नर जोचना ठारू आहुरी शीतल तुम स्नेह छुआ नीरबी जाए अबोध शिशुर कांद कुआ कुआ दुर्गा परी शक्तिमयी धरित्री परी विशाल हृदय तुम पणतर बाहु छाया तले स्पर्श करि पारे नहीं भय तुमरी ओठर श्रद्धार चुंबन मो ओठकू जेबे छुए रही मु पारेना नीरबी कहीं माँ माँ बोली कुहे अझट पणरे अबुझा मनटा न मानी जाए जेबे ऋषि तो हृदयर अमृत बिंदुटी करी दिए मते खुशी तोरी ओठर नाना बाया गीत जेबे शुणाऊ पाखरे बसी कोठी थाए से निद माउसीटा आखि पता बुझी दिए आसी तोरी नारे की जादू अच्छी पारे नहीं केबे जानी सुखरे दुखरे झुंटी पड़ीगले डाके कहीं तते पुणी तू पाखरे तुच्छ सुना रूपा हीरा माणिक अबासे मोती तुम्हें पाखे तिले मिली जाए मते दुनिया जाकर शांति लोड़ा नहीं कौ तीर्थ भ्रमण पुण्य हेब बोली प्राप्ति तुमरी चरणे मथा जेबे थिब तुम आशीर्वाद देव मुक्ति तुम आशीर्वाद देव मुक्ति वाह केड़े सुंदर भाव रे सर
ମୁଁ ତ କହିବି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ମା ପ୍ରତିଭା ମା ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅତି ଚମତ୍କାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଯଦି ମୋତେ କହିବେ ସିଧାସଳଖ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନେଇକି ଆସିବି ସାର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଏ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେଉଁ ଦେବତା ବିଜେ କରନ୍ତି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ରାମକୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବ ମଦନ ମୋହନ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମଦନ ମୋହନ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି ଚାହିଁଲେ ଉତ୍ତର ବଦଳି ପାରିବେ ଗଣ୍ଠି ପକାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ମଦନ ମୋହନରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯଦି ଠିକ୍ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ନିହାତି ଆପଣ ଏଠୁ ନେଇକି ଯିବେ ଯଦି ଭୁଲ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜକିଶୋର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ରାଜକିଶୋର ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ନା ହଁ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ନହେଲେ କହିଦିଅନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଠିକ୍ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ତିନୋଟି ଥାକ ପହଞ୍ଚିବେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଆପଣ ଏଠୁ ନିହାତି ନେଇକି ଯିବେ ଭାରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଦୁଇଟା ଉତ୍ତର ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ହଉ ସୁଯୋଗ ତ ମୁଁ ଆସିନି ଫେର ବି କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗୁଛି ମଦନ ମୋହନ ନହେଲେ ବାସୁଦେବ ଏ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତର୍ଜମା ଟିକେ କରିବା ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ ମଦନ ମୋହନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଆଜ୍ଞା ମଦନ ମୋହନ ହେଉଛି ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍ ମଦନ ମୋହନ ହେଉଛି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ନେଇକି ଯିବାର ଇଏ ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ବାଃ ଆପଣ ଆରମ୍ଭରେ କହିଲେ 1 ନମ୍ବର ଜାଗାରେ ମୁଁ ବସି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାର୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଟିକେ ମହାଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ମହାଗୁରୁ କ'ଣ କହିବେ ଯେତିକି ବାହ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଯେତିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଯାତ୍ରା ମଦନ ମୋହନ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଏମାନେ ବାହ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ସବୁ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ମଦନ ମୋହନ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ଖାଣ୍ଟି ଖାଣ୍ଟି ପିତ୍ତଳରେ ତିଆରି ଖାଣ୍ଟି ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ମଦନ ମୋହନ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଜାଣିଛ ମଦନ ମୋହନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ଶରୀର ହେଲା କୃଷ୍ଣ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ଶରୀରଟା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ହେଲା ନୃସିଂହ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ରାମାନନ୍ଦୀ ଚିତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ବଂଶୀ ଆଙ୍କୁ କହନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥରେ ବିଜେ କରନ୍ତି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥାଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ଆଉ ଏଇଠି ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ସାର୍ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ନିହାତି ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ମନ ଉଣା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ରାଜକିଶୋର ସାର୍ଙ୍କର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମନ ଉଣା ନାହିଁ ତାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ ନା। ଲାଗୁଛି ନ ଆସିଲେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ କରନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ କୋପରେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛି ଆଚ୍ଛା 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 ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ଆଉ ଦି ଭାଇ ବୋଉ ଆଉ ଦି ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ରୁଚି ରହିଛି ମୋର ଖାଲି ପ୍ରବଚନ ଆଉ ପାଲା ଶୁଣିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ଆମ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଛନ୍ତି କାମନା ବା ଆଶା କରିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁଯୋଗ ଆସୁ ଯଦି ମାନେ ମନ ଉଣା କଲେଣି ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ସାର୍ କାହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସାର୍ ନା ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଇଏ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କିଏ ନିଜର ମାଆକୁ ଦାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବରୁଣ ଅରୁଣ କିନ୍ନର ଗନ୍ଧର୍ବ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କିଏ ନିଜର ମାଆକୁ ଦାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ବରୁଣ ଅରୁଣ କିନ୍ନର ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ବଦଳେଇ ପାରିବେ ଗଣ୍ଠି ପକାନ୍ତୁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ନା ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗଣ୍ଠି ପକଉଛି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା ସାର୍ ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆପଣ କହିଲେ କିନ୍ନରରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯଦି ଠିକ୍ 4ଟି ଥାକ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ ଯଦି ଭୁଲ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜକିଶୋର ସାର୍ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ରାଜକିଶୋର ସାର୍ ଭୁଲ ଅଛି ସିଧାସଳଖ କହିଦେଲେ ଭୁଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ ବନ୍ଧୁ ସାର୍
ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ତ ଅଛି କହିଛି। ହଁ ଆପଣ କହିବି ଦେଇଥିବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। ଭାରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। ଆପଣ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ହଉ, କିନ୍ତୁ ରାଜକିଶୋର ସାର୍ ଭାରି ଟାଣରେ କହିଛନ୍ତି ଭୁଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଉତ୍ତର, ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ କିନ୍ନର, କିନ୍ନର ହେଉଛି ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ସାର୍, ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜକିଶୋର ସାର୍ ଆପଣ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଗଲା, କିଏ ନିଜର ମାଆକୁ ଦାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ? ତିନୋଟି ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା, ବରୁଣ, ଅରୁଣ, ଗନ୍ଧର୍ବ। ଅରୁଣ। ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା ସାର୍, ଆଉ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ବି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ଅରୁଣରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଠିକ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଗୋଟିଏ ଥାକ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯଦି ଭୁଲ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯିଏ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଏବେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର କଟିଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ରାଜକିଶୋର ସାର୍, ସାର୍ ଅରୁଣ ହେଉଛି, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ବୋଲି ଏପଟେ, କିନ୍ତୁ ଅରୁଣ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଗୋଟିଏ ଥାକ ପହଞ୍ଚିଲେ ସାର୍। ବାଃ, ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା। ସୁଯୋଗ ବି ଆସିଲା, ଗୋଟିଏ ଥାକ ବି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଟିକେ ମହାଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ମହାଗୁରୁ କ'ଣ କହିବେ? ଇଏ ହେଲେ କଶ୍ୟପ ଋଷି। ଆଜ୍ଞା। ଋଷି କଶ୍ୟପ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା। ବାପା। କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର କଦ୍ରୁ ବିନୋଦା ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା। ଆହୁରି 11 ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 13ଟି ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା। ଇଏ କଦ୍ରୁ ବିନୋଦା ବୋଲି ଯୋଡ଼ିଏ ସ୍ତ୍ରୀ। କଦ୍ରୁର ଜନ୍ମ ହେଲେ କ'ଣ 1000ଟା ଡିମ୍ବ। 1000ଟା ଡିମ୍ବ କଦ୍ରୁର ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେ 1000ଟା ଡିମ୍ବରୁ ସାପ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରିଲେ, ସବୁ ସାପ ଆଜ୍ଞା। ଗୁଡ଼ା ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ ପ୍ରକାର ସାପ ଅଛି 1000ଟା ଡିମ୍ବ ଫାଟିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ବିନତାର ଯୋଡ଼ିଏ ଡିମ୍ବ, ସେ ଯୋଡ଼ିଏ ଯୋଉ ଡିମ୍ବ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେ ଆଉ ଫୁଟିଲେନି। କିନ୍ତୁ ସୌତୁଣୀର ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆର ଡିମ୍ବ ଫୁଟୁନି। ଇଏ କ'ଣ ସୌତୁଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ବାଦ କରି ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବକୁ ସମୟ ନ ହେଇଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଫଟେଇଦେଲେ। ଯଦି ଫଟେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଛୁଆଟିଏ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା। ସମୟ ହେଇନି, ଜନ୍ମ ହେଲା। ଯୋଉ ବିକଳାଙ୍ଗ ଛୁଆଟି ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଏଇ ବିକଳାଙ୍ଗ ଛୁଆଟି ହିଁ ଅରୁଣ। ଆଜ୍ଞା। ଏ ଅରୁଣ ସେଇଠି କହିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା। ମା ସୌତୁଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ବିବାଦ କରିକି ମତେ ତୁ ଆଜି ବିକଳାଙ୍ଗ କରିଦେଲୁ। ମୁଁ କହୁଛି ମା, ତୁ 500 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାସୀ ହେଇକି ରହିବୁ। ଏବଂ ସେଇ 500 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନତା କଦ୍ରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦାସୀ ହେଇକି କାଳ କଟେଇଥିଲା। ଏହା ପୁରାଣ କଥା, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାଗୁରୁ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ এই ତଥ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସୁଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜକିଶୋର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଥାକ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ହସୁଛନ୍ତି ବି, ଖୁସିରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜ୍ଞା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍, ଯଦି ମୋତେ କହିବେ ସିଧାସଳଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଜ୍ଞା। ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଆଜ୍ଞା। ଅତି ସୁନ୍ଦର, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ ସାର୍। ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଭଗବାନ ତୃତୀୟ ଅବତାରରେ କେଉଁ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବଜ୍ରବାହୁ, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ, ନାଭିଦୈତ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ। ଆପଣ କହିଲେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି କହିବେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି, ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ବଦଳାଇ ଆଜ୍ଞା। ଗଣ୍ଠି ବନ୍ଦ। ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ସାର୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ପକେଇବି ସାର୍? ଆଜ୍ଞା। ପକେଇବି। ଆଜ୍ଞା। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷରେ ସାର୍ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯଦି ଠିକ୍, ଦୁଇଟି ଥାକ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଭୁଲ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଭାରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଭଳି, ନା ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଧେ। ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି? ହଉ, ଧୀରେ ସେ କହିଲେ। ଆପଣ କହିଲେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ। ରାଜକିଶୋର ସାର୍, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ସାର୍, ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୂଚନାଟି ଅଛି, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସାର୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦୁଇଟି ଥାକ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏବେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ଟିକେ ମହାଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ମହାଗୁରୁ କ'ଣ କହିବେ? ଭଗବାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ଅବତାର ଥିଲା ବରାହ ଅବତାର। ବରାହ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ବଦ୍ଧ କଲେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ବି ଏଇଟା ଜାଣିବା କଥା। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଆଉ ତା ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ଜାଆଁଳା ଛୁଆ। ମାନେ ତମେ ଇଂଲିଶରେ ଏବେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛ? ଟ୍ୱିନ୍ସ। ଟ୍ୱିନ୍ସ, ଜାଆଁଳା ଛୁଆ। ଯଦି ଜାଆଁଳା ଛୁଆ ହେଲେ
किंतु हिरण्यकश्यप है बड़ हिरण्याक्ष है सान किंतु वास्तव में प्रथम जन्म होता हिरण्याक्ष किंतु हिरण्याक्ष है सान द्वितीय जन्म है हिरण्यकश्यप सी है बड़ केमती जाला छुआ इटा जानिबा दरकार। पंडित थिले श्रीधर स्वामी तांको बहिर ना होची भावार्थ दीपिका से बहिरे लेखा अछि एवं गीता प्रेस गोरखपुर भागवतर 137 पृष्ठारे एक कथा लेखा अछि। देखिबो केडे बढ़िया कथा समस्त जानिबा दरकार। जार जाला छुआ जन्म हुए 2 जन छुआ तेणु से प्रथमे जो गर्भटा संचारित होता है से गर्भ पछरे जन्म हुए एवं तापरे जो बीर्जटा दी भाग हो गला परे जो गर्भ तापरे संचारित होता है से गर्भटा प्रथमे जन्म होता है। तेणु ए हिसाब कले जाला छुआ हिसाब से जी प्रथम जन्म है सी हम सान पुओ जी ता परे जन्म है सी हम बड़ छुआ। ए हिसाब से हिरण्याक्ष प्रथमे जन्म है एवं हिरण्य कश्यप द्वितीय जन्म है। भावार्थ दीपिकार श्रीधर स्वामी यही मत लिखिंट गीता प्रेस गोरखपुर भागवतर 137 पृष्ठारे ए लेखा अच्छी तृतीय अवतार भगवान हिरण्याक्ष को बध कले किंतु हिरण्याक्ष प्रथम जन्म होता किंतु है सान पुओ हिरण्यकश्यप पछरे जन्म होगी है बड़ पुओ ये जालार कथा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु केड़े सुंदर भाव में कथा आम समस्त को बुझेले। बर्तमान सुजोग राजकिशोर सर पाखे 2टी प्रश्नर सठिक उत्तर दे आ गोटे प्रश्न दूर रे धर्म ग्रंथ पाई 3टी प्रश्न दूर रे वेदव्यास उपाधि पाई। राजकिशोर सर जदि मते कहिबे सीधा सड़क तृतीय प्रश्न नहीं आपण पाखु आसीबी जदि आपण प्रस्तुत अछंती आसंती एबे केम लागुची सर भल लागुची ये तृतीय प्रश्न धर्म ग्रंथ पाई प्रश्न मन देकी सुनिबे सर। प्रश्न होची किए ब्रह्मा विष्णु शिवं को पुत्र रूपे पाइबाकू बर पाइथिले। ऑप्शन होची अत्रि व्यासदेव वामदेव अंगिरा। आपन समय आरंभ है। अत्रि यदि कहे गंठी पकेबी सर चाहिए गंठी पकेबी शेष निष्पत्ति आत्मविश्वास उत्तर देचन सर। आपन कहला अत्रि रे गंठी पड़ी जाइछि जदि ठीक 3टी थाक आउ धर्म ग्रंथ आपण इठू निहाते नहीं कि जाउछन्ते सर। जदि भूल ये प्रश्न भारती मैडम को पाखु चली जीव कौन लगुच भारती मैडम सठिक उत्तर देइचंती ना आपण पाखु आसीबो लगुच ठीक बोली लगुच ठीक बोली आपण भी हसिले। प्राण बंधु सर आपन कौन लगुच ठीक लगुच उभय एकमत अछंती अल्प बेसी रे से भाबुचंती आपन को उत्तर ठीक मु एकमत नहीं सर अत्रि ठीक नुह सर सठिक उत्तर बहुत बढ़िया बहुत बहुत अभिनंदन आपन को वेठू धर्म ग्रंथ निहाती नहीं कि जाउचंती सर। चलते ये प्रश्न को नहीं टे महागुरु पाखक जीवा तापर चतुर्थ प्रश्न नहीं आपण पाखक आसीबी महागुरु कौन कहिबे। पुराण शास्त्र सब पढ़ंतु निश्चित ये पुराण रे ही अच्छी। अत्रि मुनि पत्नी होचंती अनुसया सती अनुसया जा कहती ये भगवान विष्णु को तपस्या कले किंतु तपस्या रे 3 देवता पहुंची गले विष्णु ब्रह्मा एवं शिव 3 देवता। जदि आसीच मत पुओ गोटे गोटे दियो जदि आस जा हूँ 3 देवंक आड़ू दत्तात्रेय 3टी पुओ 3 देवतांकर अंश नहीं 3टी पुओ जन्म हेले किए जन्म हेले दत्तात्रेय जन्म हेले भगवान का अंश नहीं जो विष्णु का अंश जन्म हेले दत्तात्रेय आउ शिवं का अंश जन्म हेले दुर्वासा ब्रह्मा का अंश जन्म हेले चंद्रमा। 3 पुओ जन्म हेले 3टी अंश को नहीं एवं दत्तात्रेय को सेइतपाई अवतार भितर दत्तात्रेय मध्य गोटी अवतार जे कि जदुराजा को उपदेश देइथिले जो दत्तात्रेय अवधूत बोली जहां को कहा जाए प्रथम अवधूत से दत्तात्रेय 3 रूप होइथिले बोली जाहु ना कहीं कि यह भागवतर मध्य अछि यह संपूर्ण सत्य। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु केड़े सुंदर भाव में तथ्य आम समस्त को आपण जनइले बहुत बढ़िया लगिला। सुजोग वर्तमान राजकिशोर सर पाखे 3टी प्रश्नर सठिक उत्तर दे धर्मग्रंथ निहाती घर को नहीं जाउचंदी। आम सहित भारती मैडम अच्छा कौन लगुच भारती मैडम आसब ना आ 2टी प्रश्न सठिक उत्तर सियाड़े देदेवे कहूनी सार तो बहुत ज्ञान रही तेणु सुजोग आसला भाया लगुनि सीधा सड़क आसबि राजकिशोर सर जदि मते कहिबे चतुर्थ प्रश्न नहीं आपण पाखु आसबि जदि आपण प्रस्तुत अछंती अति सुंदर। ये चतुर्थ प्रश्न मन देकी सुनिबे सर। प्रश्न होउची ज्योतिष शास्त्रर विंशोत्तरी मतरे राहु दशा केते वर्ष
ऑप्शन होची 11 वर्ष 18 वर्ष 10 वर्ष 13 वर्ष आपको समय आरंभ है 11 वर्ष मते पचारिले ना कहउचंती डाउट रे कौच एई उत्तर को ग्रहण करिवे आज्ञा करम ना उत्तर बदलेबे सर ना करम शेष निष्पत्ति आज्ञा चलतु जेहेतु आप कहले द्वंद्व अच्छा 11 वर्ष रे गंठी पड़गला सर मो द्वंद्व को आणिली नहीं कि आपको मतरू मुझे जानीपारि आप द्वंद्व ही ये उत्तर को देइचंती जदि ठीक 4टी थाक पहुँचे सर आज्ञा। जदि भूल ये प्रश्न भारती मैडम को पाखक चली आसब कौन लगुच भारती मैडम ନା ମୁଁ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି। आपण भी द्वंद्व चलतु प्रथमे राजकिशोर सर उत्तर देखा आपको कौन लगुच प्राणबंधु सर ମୁଁ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି। जेहेतु आप कहले 11 वर्ष राजकिशोर सर 11 वर्ष होची भूल उत्तर प्रश्न भारती मैडम आपण पाखक चली आसुची ज्योतिष शास्त्रर विंशोत्तरी मतरे राहु दशा केते वर्ष 3टी ऑप्शन आपको 18 वर्ष 10 वर्ष 13 वर्ष गोटे उत्तर भावी चिंतिकी देवे ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ତ ଦେବି 13 ବର୍ଷ। गंठी पड़गला ଆଜ୍ଞା जदि ठीक मुंडा हसी ନା ହବନି ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ହବନି ଠିକ। जेहेतु आप कहले 13 वर्ष होची भूल उत्तर आउ आपण पाखक सुजोग जीव ना जेठू 2टी भूल हो गला प्राणबंधु सर ज्योतिष शास्त्रर विंशोत्तरी मतरे राहु दशा केते वर्ष 2टी ऑप्शन मात्र रहिला 18 वर्ष 10 वर्ष गोटे भावी चिंतिक उत्तर देवे 10 वर्ष गंठी पड़गला सर जदि ठीक 4टी थाक पहुँचे गोटे प्रश्न दूर रे रहिबे आउ जदि भूल ये समस्त शेष प्रश्न हो 5टी प्रश्न आम डेई सारी आज अध्याय रे जेहेतु आपण कहले 10 वर्ष जदि 18 वर्ष कही थांते प्राणबंधु सर ताले कौन होई थांता आपण कहले 10 वर्ष 10 वर्ष होची भूल उत्तर सठिक उत्तर होची 18 वर्ष चलतु ये कथा को नहीं टिके महागुरु पाखक जीवा तापर आम प्रथा को नहीं आगेबा महागुरु कौन कहिबे 3 जण जाक 3टी जाक भूल उत्तर देले गोटे ठीक उत्तर से उत्तर टुकेई देलेनी प्रश्न थिला विंशोत्तरी मतरे राहु महादशा केते वर्ष विंशोत्तरी माने 120 वर्ष कही दौच गोटे गोटिका रवि महादशा 6 वर्ष तापर चंद्र महादशा होची 10 वर्ष 10 16 तापर है मंगल महादशा है 7 वर्ष 16 7 है 23 तापर राहु महादशा है 18 वर्ष 23 18 41 23 18 41 18 वर्ष तापर बृहस्पति महादशा है 16 वर्ष 41 16 57 57 41 16 57 तापर शनि महादशा आसो 19 वर्ष 57 19 76 57 19 76 तापर शनि मास पर बुध महादशा आसो 17 वर्ष बुध मास 93 ହେଲା 93 तापर बुध पर केतु आसो 7 वर्ष 100 ହେଇଗଲା 100 ହେଇଗଲା शुक्र आसो 20 वर्ष 120 ये 120 वर्ष जो विंशोत्तरी मत अनुसार राहु महादशा होची ता भीतर रहिला 18 वर्ष रवि 6 चंद्र 10 मंगल 7 राहु 18 बृहस्पति 16 शनि 19 बुध 17 केतु 7 शुक्र 20 मिसिकी 120 विंशोत्तरी महादशा ज्योतिष शास्त्र एवं राहु महादशा 18 वर्ष यह सत्य बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु केड़े सुंदर भाव कथा ये तथ्य आम समस्त आप बुझे देले आ बर्तमान अनुरोध करेंगे आप समस्त को मझी को आसवाई महागुरु को भी अनुरोध करी मझी को आसवाई बहुत बहुत अभिनंदन आप समस्त को भारी बढ़िया लगे सर्वप्रथम मुझे अनुरोध करी महागुरु को राजकिशोर सर ये धर्म ग्रंथ आप महागुरु को हाथ ग्रहण करनी ता सहित प्राणबंधु सर आपको अनुरोध करी ये धर्म ग्रंथ महागुरु को हाथ ग्रहण करनी ता सहित मुझे अनुरोध करी भारती मैडम को सिद्धार्थ परिवार तरफ रे गोटे भेटी बहुत बढ़िया लगिला एठू गला टे भल पाइबा अधिका बांटिबा एतिक अनुरोध
आज तो समय हो जाइए जहाँ मझे भी कहूली काली विषय आम जानी ना किंतु ये प्रतिश्रुति चेष्टा करूँ ये आम थी आपण यही कार्यक्रम ये मंच आपण मैंने आसबेनि आसुना आम अपेक्षा रहीचु मु अच्छी महागुरु भी अच्छा आपण अपेक्षा धर्मर हब जय अधर्मर हब विनाश नाटी जहार वेद व्यास स्पेशल पार्टनर ट्विन सिटी इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड स्वप्न करे साकार रेडियो पार्टनर 91.9 सिद्धार्थ FM खूब जमिला आज एतिकी रहिलु भलरे रहिबे खुशी रे रहिबे टिके हसिबे नमस्कार।